अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारा तीसरा सबक शुरू होने जा रहा है, ज़ीरो लेवल अरबी कोर्स। तो चलें पहले हम अल्फाज माने आपको बता देते हैं। अद्दर्सुस्सालिस, अद्दर्स के माने आपको पता ही है, अद्दर्स के माने सबक हैं, और अस्सालिस तीसरा, अल अव्वल अव्वल पहला, सानी दूसरा, और अस्सालिस आज तीसरा सबक। मन कौन, मा क्या। मन का इस्तेमाल हमेशा ज़विल अक़ूल के लिए होता है, यानी जिन चीज़ों के अंदर अक्ल होती है। और अगर कोई गैर ज़विल अक़ूल है, यानी वो चीज़ जिसके अंदर अक्ल नहीं पाई जाती है, जैसे घर है, दरख्त है, आसमान है, ज़मीन है, इनके लिए अगर हम पूछना चाहें कि वो क्या चीज़ है, तो उसके लिए हम माँ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहें मन हादर रजुल, ये आदमी कौन है। मन अंता, तुम कौन हो। तो ये ज़विल अक़ूल के लिए, यानी जिन चीज़ों के अंदर अक्ल होती है उनके लिए मन का इस्तेमाल होता है। जिन चीज़ों के अंदर अक्ल नहीं होती है उनके लिए माँ का इस्तेमाल होता है। जैसे मा हाजा, ये क्या है, तो जवाब देने वाला कहेगा हाजा कलमुन, ये कलम है, ये पेन है। इसी तरह हल मने क्या है। अब देखें हल का मतलब भी क्या है, हल के माने भी क्या हैं, और आ के माने भी क्या हैं। तो इन दो में क्या फ़र्क है, ये सवाल किया जाता है। जैसे हल अंत तालिबुन, क्या तुम तालिब इल्म हो, तो जवाब देने वाला जवाब देगा। और अंत तालिबुन, क्या तुम तालिब इल्म हो, तो हल के माने भी क्या हैं और आ के माने भी क्या है। इन अल्फाज के ज़रिए से हम किसी से सवाल करते हैं, ये हमज़ा इस्तिफ़हामिया है। नअम के माने हाँ, ला के माने नहीं। इस कुमलतुन के माने होते हैं स्टूल, जिस पे हम बैठते हैं ना, गोल स्टूल होता है जिस पे हम बैठते हैं, उसको इस कुमलतुन कहते हैं अरबी में। असीसु गमला कहते हैं, आपके घर के बाहर आंगन में सजाया हुआ होता है गमला। अर्नबुन खरगोश, इनाउन बर्तन, अम्बजुन के माने आम है, असासुन के माने फर्नीचर, घर का फर्नीचर जो होता है, घर के फर्नीचर को असासुन कहते हैं। इबरातुन सुई, बबगा तोता, तोते को बबगा कहते हैं। बतख को बततुन कहते हैं। बहरुन समुंदर। इसी तरह बित्तीखुन खरबूजा, खरबूजे को अरबी में बित्तीख कहते हैं। और कुएं को बिरुन मने कुआं। बतातुन आलू। तिमसाहुन मगरमच्छ, मगरमच्छ को अरबी में तिमसाह कहते हैं। तज़किरतुन टिकट, तज़किरतुन टिकट। तलफज़तुन, तलफज़तुन माने टेलीविजन। तुतनुन के माने तंबाकू। सौबुन कपड़ा। समरुन फल। सौमुन के माने लहसुन। सअलबुन के माने लोमड़ी। जुबनुन पनीर। जबहतुन माथे को कहते हैं। जौरबुन जुराब। जज़रुन गाजर। ये हुए आज की अल्फाज मानी। अब हम इसको मिटाने के बाद आपको बताएंगे। अच्छा जी, अब हम आज के तीसरे सबक के लिए आते हैं। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले जो दो सबक आपने पढ़े हैं उनमें हमने हाजा, जालिका, हाज़िही, तिलका, और इसके अलावा आपने ज़मीरें पढ़ी थी। अना, नहनु, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ये ज़मीरें पढ़ी थी। इनके ज़रिए से हम किसी चीज़ को बयान कर सकते हैं। जैसे हम बैठे हैं तो हम कोई भी चीज़ मुस्बत अंदाज में बयान करें या मनफी अंदाज में बयान करें, तो बयान खबर देते हैं किसी चीज़ के बारे में। मैं तालिब इल्म, ये दरवाज़ा है, ये कलम है। बुनियादी जो जुमले थे वो मैंने आपको बताए। कोई इंसान किसी चीज़ की खबर देते हुए ये कहे कि ये बोर्ड है, ये पेन है, ये क्लास है। लेकिन इसके बाद जो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो ये कि हम किसी के बारे में सवाल करना चाहें तो अरबी में किस तरह सवाल करें। तो चलें किन अल्फाज के जरिए से अरबी में सवाल किया जाता है। मन के जरिए से हम सवाल करते हैं। मन के माने हैं कौन, अंता। मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है कि अंता के माने तू है। मन अंता, तुम कौन हो।
इसी तरह मन अंतुमा, तुम दो कौन, दो लोगों को अगर कहा जाए तो मन अंतुमा, तुम कौन हो। अब दो से ज्यादा लोग बैठे हुए हो मजमे में, हम उनसे सवाल करना चाहें तुम कौन हो, मन अंतुम। इसी तरह दूसरे मन हुआ, वो आदमी कौन है। अगर दो दूर बैठे हों, अगर उनके बारे में हम सवाल करना चाहें, मन हुमा, वो दो आदमी कौन है यार, मन हुम, वो सब लोग कौन है, मन हुन्ना, वो औरतें कौन है। तो इसी तरह जो पहले और दूसरे लेसन में आपको पढ़ा है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। मन अंता, आप कौन। अब ये ज़विल उक़ूल के लिए थे। मन इस्तेमाल होता है उन चीजों के लिए जिनमें अक्ल पाई जाती है, जिनमें अक्ल पाई जाती है। ठीक है। अब गैर ज़विल उक़ूल के लिए अगर सवाल करना चाहें हम तो माँ के जरिए से करते हैं। माँ के माने भी हैं क्या, माँ हाजा, ये क्या है, ये क्या है। ठीक है। सवाल कर लिया माँ हाजा, ये क्या है, जवाब देने वाला जवाब दे देगा। क्या जवाब देगा, जैसे हाजा, हाजा जमालुन, ये ऊंट है, या हाजा बाबुन, कुछ भी कह सकता है। तो माँ, मन अंता, मन भी आ गया और माँ भी आ गया। इसके अलावा हम कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं सवाल करने के लिए, वो है हल। हल, हल अंता, मैंने आपको साइकुन के माने बताए थे, ड्राइवर। हल अंता साइकुन, क्या तुम ड्राइवर हो। अगर अब जिससे सवाल किया गया है अगर वो ड्राइवर है तो कहेगा हाँ मैं ड्राइवर हूं। तो हाँ के लिए क्या लिखाया था आपको मैंने, हाँ के लिए नाम, हाँ नाम के माने हाँ, अना, नाम अना साइकुन, हाँ मैं ड्राइवर हूं। अगर वो ड्राइवर ना हो तो क्या कहेगा, नाम हाँ नहीं कहेगा बल्कि ला कहेगा। ड्राइवर ना हो तो कहेगा ला, बल अना तालिबुन, बल अना तालिबुन। ठीक है। हल अंत साइकुन, नाम अना साइकुन। अगर ड्राइवर है तो वो जवाब देगा कि मैं ड्राइवर हूं, और अगर ड्राइवर नहीं है तो क्या कहेगा, ला नहीं बल, बल्कि अना तालिबुन, में तालिब इल्म हूं। ये था हल के जरिए से सवाल करना। इसके अलावा हल के बाद अब है हमजा के फतह के साथ जो अअंता, अअंता नबीलुन, क्या तुम नबील हो। आ माने क्या, अंत तुम, यानी एक आदमी के लिए इस्तेमाल होता है नबील, क्या तू नबील है। जवाब देने वाला क्या कहेगा, नाम अना, अना नबीलुन। नहीं होगा तो कहेगा ला, बल अना आमिरुन। ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मजीद आपकी मश्क के लिए कुछ जुमले हैं जो आपके लिए निहायत ही मुफीद होंगे। जुमले हैं, हल अंत खालिदुन, क्या तुम खालिद हो। हल अंत खालिदुन, क्या तुम खालिद हो। नाम अना खालिदुन। अब यहां पर एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए आप कि यहां पर अंत आया है और यहां अना आया है। ऐसा आप ना करिएगा कि अंता की जगह जवाब में भी अंता ही बता दें, नहीं। अगर कोई आपसे पूछ रहा है क्या तुम खालिद हो, तो आप ये जवाब नहीं दोगे कि हाँ तुम खालिद हो, नहीं, बल्कि आप तो तुम की जगह मैं का इस्तेमाल करोगे। तो हल अंत खालिदुन, क्या तुम खालिद हो। जवाब में आप कहोगे नाम अना खालिद। यहां पर अंत था, आपने अना का इस्तेमाल करना है क्योंकि यहां आपके बारे में सवाल किया जा रहा है। तो जवाब में आप अना का लफ्ज कहेंगे ताकि आप अपने बारे में जवाब दें। सवाल आपके बारे में किया जा रहा था, तो जवाब भी आपके बारे में दिया जाना चाहिए। तो आप अपनी तरफ से अपने बारे में जवाब दे रहे हैं। पहले इनके नजदीक आप अंता थे, लेकिन आप जब जवाब दे रहे हैं आपके नजदीक आप खुद अंता नहीं बल्कि अना है। नाम अना खालिदुन, हाँ मैं खालिद हूं। हल अंतुमा खालिदुन व नबीलुन, क्या तुम दो
तुम दोनों खालिद और नबील हो? क्या तुम दोनों खालिद और नबील हो? सवाल किया जा रहा है। जवाब देने वाले जवाब देंगे, अगर वो नहीं है तो ला कहेंगे, नहनु जुबैरुन व जाबिरुन, हम खालिद और नबील नहीं बल्कि हम जुबैर और जाबिर हैं। यहां देखें आप, अंतुमा था, यहां सवाल में अंतुमा सवाल किया गया, हल अंतुमा, क्या तुम दोनों, तो अंतुमा जवाब में क्या नहनु से बदल गया, क्योंकि इस सवाल में जिन दो लोगों से पूछा गया है कि क्या तुम खालिद और नबील हो, जब वो खुद के बारे में जवाब देंगे तो वो खुद के बारे में अंतमा के बजाय नहनु का इस्तेमाल करेंगे, है ना, नहनु जुबैरुन व खालिदुन कहेंगे। इसी तरह हल हिया रशीदा, क्या वो रशीदा है? जवाब ला, हिया राबिया, नहीं बल्कि वो क्या है, राबिया है। यहां पर एक और पॉइंट आप जहन नशीन कर लें कि औरतों का जो नाम होता है ना रशीदा, तो अरबिक में गोलता, जब इसके आखिर में जो गोलता होती है, इस पे हम तनवीन नहीं लगाते, यानी दो पेश नहीं लगाते हैं, बल्कि उस पे एक ही पेश लगता है ना। हल हिया रशीदतु, एक ही पेश लगता है। अब इसके बजाय अगर किसी लड़के का नाम हो, मुज़क्कर का नाम हो, तो वहां पेश नहीं तनवीन होती है। तो ये गलती आप कभी ना करिएगा कि आप अरबी जुबान में किसी औरत के नाम पर तनवीन दे रहे हैं, दो पेश दे रहे हूं, बल्कि वहां एक ही पेश देना होता है। ला हिया राबिया, नहीं वो राबिया है। हल अंति सलमा, क्या तुम सलमा हो? क्या तुम सलमा हो? नाम अना सलमा, मैं सलमा हूं। हल हुमा सईदा व खालिद व खालिदुन, यहां पर अब देख लीजिए आप, हल हुमा सईदतु व खालिदुन, यहां पर औरत का नाम है तो एक ही पेश आया, खालिद मर्द है तो दो पेश आ गए। हल हुमा सईदतु व खालिदुन, क्या वो सईदा और खालिद हैं? नाम हुमा सईदतु व खालिदुन। हल अंतुम खालिदुन व जुबैरुन व राबियातु? ला, नहनु राशिदुन व करीमुन व सफियतु। जवाब आ गए, नहीं हम राशिद, करीम और सफिया हैं। यहां पर एक और पॉइंट है, क्या है कि अंतुम में मुअन्नस कहां से आ गई? तो अगर 5-6 लोगों में एक मुअन्नस हो तो उसको मुज़क्कर ही में, या दो मर्द और एक औरत हो तो उसको मुज़क्कर ही इस्तेमाल करते हैं, अंतुम ही इस्तेमाल करते हैं। यहां पर एक और बात समझने की है, वो ये कि खालिद भी मर्द है, मुज़क्कर है, जुबैर भी मुज़क्कर है, लेकिन राबिया मुअन्नस है, तो मुअन्नस के लिए अंतुम थोड़ी आता है, बल्कि मुअन्नस के लिए तो अंतुन्ना या अंती आता है। तो जवाब यह है कि अगर कहीं मुज़क्कर यानी मर्द 2 हों और उनमें एक औरत हो, या 3 मर्द या एक औरत हो, तो वहां पर मुअन्नस इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उनको सबको मुज़क्कर ही माना जाता है, इसलिए यहाँ अंतुम का इस्तेमाल किया। हल अंतुन्ना खालिदतु व सफियतु व नबीलतु व राशिदतु, क्या तुम खालिदा, सफिया, नबीला और राशिदा हो? नाम नहनु खालिदतु व सफियतु व नबीलतु व राशिदतु, हाँ हम खालिदा, सफिया और नबीला और राशिदा हैं। यहाँ देखें आप, शुरू से आखिर तक जितनी भी औरतों का नाम है, लड़कियों का नाम है, उन पे एक ही पेश आया है, तनवीन नहीं आई है, दो पेश नहीं आए। हल अंतुन्ना साजिदतु व राशिदतु व हबीबतु व सुहैलुन, क्या तुम साजिदा, राशिदा, हबीबा और सुहैल हो? नाम हाँ, हम साजिदा, राशिदा, हबीबा और सुहैल हैं। आगे मजीद आपको बताई जाएगी। मन अंत, अना राशिदुन, मन अंता, तुम कौन हो? अना राशिदुन, मैं राशिद हूं। मन अंतुम, तुम लोग कौन हो? नहनु फरीदुन व हमीदुन व रशीदुन, हम फरीद हैं, हम फरीद, हमीद और रशीद हैं। तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, तनवीन के बगैर अरबी में इस्तेमाल होता है, नहनु फरीद, हमीद व रशीद, हम फरीद, हमीद और रशीद हैं। मन अंतुन्ना, तुम कौन हो? नहनु आमिनतु नहनु आमिनतु व रुक़य्यतु व सईदतु। मन अंतुन्ना, तुम कौन हो, यानी 2 से ज्यादा औरतें हों, उनसे सवाल करना हो और वो हाजिर हों, सामने हों। मन अंतुन्ना, तुम कौन हो? तो वो जवाब देंगी कि हम आमिना, रुक़य्या और सईदा हैं। मन अंतुमा, तुम 2 कौन हो? नहनु खालिदतु व राबियातु, अंतुमा औरतों के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो 2 औरतें हों, तस्निया इसे बोलते हैं हम। मन और मर्दों के लिए भी नीचे मन अंतुमा, नहनु माजिदुन व नबीलुन।
औरतों के लिए भी इस्तेमाल होता है अंतुमा और मर्दों के लिए भी अंतुमा का इस्तेमाल होता है। मन हुमा, हुमा राफिउन व जुबैरुन, वो दोनों मन हुमा वो कौन है, हुमा राफिउन व जुबैरुन वो राफि और जुबैर हैं। मन हुम वो कौन है, हुम राशिदुन व जाबिरुन व कासिमुन, वो राशिद जाबिर और कासिम है। मन हुन्ना वो कौन है, हुन्ना राबियातुन व खदीजतु व फरीदतु, वो राबिया खदीजा और फरीदा हैं। मन अंति तुम कौन हो, अना राशिदा मैं राशिदा। तो इसमें समझने की बात है हर जगह क्यों मन का इस्तेमाल किया गया है। तो जो जवाब में है ना, इनका जो सवाल है अंता से लेकर अंति तक, इनका जवाब आप इनमें ढूंढें। ये आपने पीछे कायदा पढ़ा है ना कि अंत का इस्तेमाल किसके लिए होता है, अंतुम का इस्तेमाल किसके लिए होता है, अना का इस्तेमाल किसके लिए होता है। तो उनका जवाब यहाँ आप मिल जाए, आपको उनका जवाब यहाँ आपको मिल जाएगा। मन अंत, अंत मैंने कहा था ना कि एक आदमी के लिए इस्तेमाल होता तो यह एक है। अंतुम दो से ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, जमा के लिए तो यहाँ 2 से ज्यादा हैं, 3 हैं। अंतुन्ना 2 से ज्यादा औरतें हों तो उनके लिए अंतुन्ना देखो 2 से ज्यादा औरतें हैं। तो यहाँ आपको जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगी कि हुम इस्तेमाल किसके लिए होता है, हुन्ना इस्तेमाल किसके लिए होता है। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप इस तरह की मशक़ें करते रहें। शुरू में आपको मुश्किल महसूस होगा, लेकिन बाद में आप इससे खूब फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अरबी ज़ुबान से वाकिफ़ कराए ताकि हम कुरान की ज़ुबान को समझ पाएँ। तो इजाज़त दें अगले सबक तक।